बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का अगर आप लोग को जॉब लेना है तो ये सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना। देखिए फॉर्म भरना बहुत बड़ा बात नहीं है, फॉर्म सब भरेगा, कौन नहीं भर पाएगा फॉर्म? जिसके पास भी 500-600 रुपया है तो फॉर्म तो भर ही देगा, लेकिन नौकरी सबका हो जाएगा नहीं होगा, बहुत कम लोग का नौकरी होगा। तो मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए आपको सब चीज बारीकी समझना होगा, क्योंकि आप जॉब ले रहे हैं, आपको जॉब चाहिए। 30-35 हजार रुपया सैलरी आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिंदगी बन जाएगा, आपका सरकारी आदमी आप हो जाएंगे, तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा इसके लिए। तो वही चीज आपको बहुत कड़ा नेगेटिव मार्किंग यानी 1/3 का 3 क्वेश्चन गलती करिएगा ना तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिया जा रहा है, यानी कि पूरा परीक्षा आपका 400 मार्क्स का होगा। समझ में आया? नहीं आया फिर से समझिए। यहाँ पे वाले आपके बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड के बारे में, जो कि न्यू वैकेंसी 2023 का होने वाला है, बहुत ही जल्द आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है, वो सब चीज पे हम बात करते हैं। बस आपको तैयार होना है, वैकेंसी तो बहुत सारा आ ही रहा है। टोटल पोस्ट इसमें कितना आ रहा है तो लगभग 1000 पोस्ट इसमें देखा जाएगा, 980, 982, 990 लगभग पोस्ट इसमें आने वाला है। तो लगभग मान के चलिए कि 1000 पोस्ट आप लोग के लिए निकाला जाएगा। तो बिहार के लोग और बाहर के लोग भी भरेंगे। एज क्या होगा तो आप इसको भर पाएंगे, ठीक है। एज आपका मांगा गया है, जनरल अगर है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपका 18 से लेकर के 23 साल तक अगर उम्र है, 18 आपका पूरा हो चुका है, और 23 से कम अगर आपका उम्र है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर पाएंगे। चाहे लड़के हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर आपका एज इससे अंदर है तो आप भर पाएंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी बीसी या ईबीसी से हैं तो 18 से 25 यानी 2 साल का छूट आपको दिया जाता है। अगर आप बीसी और ईबीसी कैटेगरी से हैं तो ठीक है, तो 18 से 25 अगर आपका है तो आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। एससी एसटी अगर आप हैं तो 18 से 28 यानी कि यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाता है, तो 18 से 28 साल तक अगर आप हैं तो भर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि एज काउंट इसमें कब से लिया जाएगा ये बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन आपका बिहार पुलिस का जो वैकेंसी अभी निकला हुआ है 21,391 में, इसको अगर देख करके आप चलते हैं तो यहाँ पे एज काउंट क्या रखा गया, 1 अगस्त 2022 से रखा गया। तो संभवतः इसमें भी वही रखा जाएगा जो कि 1 अगस्त 2022 से आप लोग का एज काउंट किया जाएगा, और ये सभी एज इसी के आधार पर काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इसके लिए बवाल भी हो चुका है। फॉर्म फीस में कितना लगेगा आप लोग का तो देखिएगा 450 रुपए लगेगा। यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी के लिए 450 और एससी एसटी के लिए 112 रुपए लगेगा, और 50 रुपए एक्स्ट्रा तो आपको लगता ही है। किसी साइबर कैफे से भरवाते हैं तो खुद से भरते हैं तो इतना ही का आप लोग का पैसा कटने वाला है ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन यहाँ अप्लाई होगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, मतलब आपके पास क्या योग्यता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, सिर्फ आप 12th पास है, मतलब आप इंटर कर लिए हैं किसी भी स्टेट से, कहीं से भी, सीबीएसई से भी पास हैं, स्टेट बोर्ड से भी पास है, 12th आप पास है, इस वैकेंसी को आप भर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। प्रोसेस इसमें क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस का अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रिटर्न लिया जाएगा। जैसे कि वैकेंसी आता है, ठीक है, आप फॉर्म उसका भर दिए, फॉर्म भरने के बाद क्या होगा तो सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा यानी कि रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा। रिटर्न टेस्ट सबसे पहले होगा, उसके बाद अगर इसमें आप पास करते हैं, कट ऑफ में आप आते हैं। और एक चीज और आपको बता दें कि रिटर्न टेस्ट के आधार पर ही आपका मेरिट बनेगा, यानी जो सबसे लास्ट में मेरिट बनता है ना कट ऑफ पे, वो आपका रिटर्न के अनुसार ही बनेगा। रिटर्न में जितना अच्छा नंबर होगा मेरिट में उतना पहले आपका नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसका फिजिकल होगा, पीईटी टेस्ट होगा। फिजिकल में क्या क्या होगा तो यहाँ पे हाइट आपका नापा जाएगा, चेस्ट नापा जाएगा, और पैदल आपको चलाया जाएगा, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही के बाद आपका फिजिकल भी आप क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर ये भी कर लिए उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल आपका होगा, जो कि बहुत ही नॉर्मल होता है। उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। सबसे लास्ट स्टेज तक पहुंचने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अभी से ही आप मेडिकल के लिए टेंशन में ले लेंगे कि मेडिकल में क्या पूछेगा पता नहीं, तो आपका रिटर्न ही नहीं निकलेगा तो मेडिकल तक आप पहुंचिएगा कैसे। सबसे पहले रिटर्न पर ध्यान दीजिए, उसके बाद फिजिकल पर ध्यान दीजिए, उसके बाद ये सब सोचिए, ठीक है। अगर नौकरी लेना है तब बहुत सारे लोग ऐसा गलती करते हैं, इस कारण से उनका नहीं होता है। और टॉपर जो ले लेते हैं जॉब इसमें, वो ये सब गलती नहीं करते। वो पहला स्टेप के बारे में पूरा 100% लगा देते हैं कि रिटर्न कैसे निकलेगा, इसके लिए पूरा दिमाग वो लगा चुके होते हैं। रिटर्न सिलेबस क्या है वो आपका पहला स्टेप है, यानी फॉर्म भरने के बाद सबसे पहला स्टेप जो है रिटन सिलेबस है। इसके लिए कौन सा गाइड आप लोग के लिए भी निकलवाया है, जो कि पढ़ना जरूरी है। अगर पढ़िएगा तो अच्छा से आपको समझ में आएगा क्या है और कैसे इसमें पूछा जाएगा, ठीक है। रिटन सिलेबस का अगर हम बात करते हैं तो टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100 पूछे जाएंगे। आप लड़का है चाहे लड़की है, सबके लिए एग्जाम समान होगा, और 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। 100 क्वेश्चन के लिए 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, यानी 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, जहां पे निगेटिव मार्किंग भी आपके लिए दिया गया है, और बहुत कड़ा निगेटिव मार्किंग है, यानी 1/3 का 3 क्वेश्चन गलती करिएगा ना तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपसे काट लिया जाएगा, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स दिया जा रहा है, यानी कि पूरा परीक्षा आपका 400 मार्क्स का होगा। समझ में आया? नहीं आया फिर से समझिए। यहाँ पे 2 घंटा का समय यानी 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा इस एग्जाम के लिए, ठीक है। उसके बाद मार्क्स कितना होगा तो 400 नंबर। आपको बताया कि 100 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन 400 नंबर का, तो 400 नंबर का एग्जाम होगा। जिसमें से देखिए नंबरिंग से कोई फर्क पड़ता नहीं, अगर एक क्वेश्चन के बराबर 1 नंबर भी रहता, एक क्वेश्चन के बराबर 10 नंबर भी रहता, उससे क्या फर्क पड़ता है। क्वेश्चन बनाने पर आपको ध्यान देना है कि 100 में से कितना क्वेश्चन हम बना पा रहे हैं, ठीक है। वो अपने आप नंबर जो होगा ऐड हो जाएगा या काट लिया जाएगा। तो मार्क्स आप समझ गए। निगेटिव मार्किंग सबसे मेन आपके एग्जाम में यही काम करेगा। जो इसको समझ गया वो रिटन को आराम से निकाल लेगा। मतलब कि 3 क्वेश्चन गलती करिएगा ना तो एक क्वेश्चन जो आप सही बनाए होंगे उसका ही मार्क्स काटा जाएगा। तो समझिए कि 3 क्वेश्चन आप गलती किए तो कितना नंबर गलती किए, एक क्वेश्चन बराबर 4 नंबर है, तो 3 क्वेश्चन गलती किए तो 12 नंबर गलती किए, और एक क्वेश्चन जो सही भी आप बनाए उसका भी नंबर यानी कि +4 मतलब 16 नंबर आपसे काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, गलती करने से बचिएगा आराम से। वो सब हम बताएंगे, पहले फॉर्म भरिएगा और सब हम बताएंगे। जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर करते रहिएगा, तो सब चीज आपको बताएंगे, उससे आप बचिएगा और आराम से इस एग्जाम को क्लियर करिएगा, क्योंकि पहले ही बहुत सारे लोग कर चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं
आता, ठीक है। ऑफलाइन आप लोग का एग्जाम होगा, ऑफलाइन हिंदी से क्वेश्चन आएगा, सामान्य हिंदी जो कि नॉर्मल हिंदी है, 10th लेवल का। देखिए सबसे पहली बात आपको बता दें कि 10th लेवल का ही क्वेश्चन आपका देखा जाएगा। 12th लेवल पर फॉर्म भरा रहा है लेकिन क्वेश्चन का लेवल 10th होगा, ठीक है। हिंदी पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी जो कि 20 क्वेश्चन का होगा। तो ये एग्जाम का सिलेबस में आपको मैथ भी पूछेगा, हिंदी तो बता ही दिया, मैथ भी जो 10th लेवल का मैथ होगा नॉर्मल, वहां से क्वेश्चन आएगा 25। जीके और करंट अफेयर्स मिला करके आपको 30 क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा नहीं आएगा, और मैथ में कुछ रीजनिंग भी आपको दिख सकता है 2-3, जो कि आप खुद बना दीजिएगा, बहुत ईजी होता है। और इसके लिए अगर गाइड आप चाहते हैं, मतलब कि आप चाहते हैं कि बनरक्षी के लिए हम अच्छा तैयारी करिए, एक चीज आपको हम बताते हैं कि बिहार में जो भी कांस्टेबल लेवल का फॉर्म निकलता है, वो चाहे बिहार पुलिस का हो, बिहार पुलिस फायरमैन का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, लगभग सबका लेवल सेम होता है। क्वेश्चन का उलट फिर अलग बात है, लेवल सेम होता है। तो उसके लिए आप देख सकते हैं अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से बिहार पुलिस, कांस्टेबल, फायरमैन और बनरक्षी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बनरक्षी। बनरक्षी के लिए गाइड काफी अच्छा है, इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सभी सब्जेक्ट जो भी आपका सिलेबस है ना, वो चाहे जनरल साइंस का हो 25 क्वेश्चन का, या जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो 30 क्वेश्चन का, मैथ का हो, हिंदी का हो, सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा आराम से, आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी दिया गया है, सॉल्यूशन भी दिया गया है, और आपको एक कॉन्सेप्ट बनाएगा, जैसे हर चीज के बारे में कॉन्सेप्ट दिया गया है। जैसे किसी किताब को आप पढ़ते हैं उस तरह से आप गाइड को पढ़ सकते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा होगा। आपको ये बताएगा क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, क्या आपको पढ़ना जरूरी है। ये गाइड का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे देंगे, ताकि बहुत लोग को जरूरत होता है। बिहार पुलिस के लिए बहुत सारे लोग इसको खरीद चुके हैं, तो बिहार पुलिस बनरक्षी के लिए बहुत सारा काम करेगा। नया फॉर्म है तो नए तरीके से करना पड़ेगा, तो इसको पढ़ करके आप बिहार पुलिस और बनरक्षी दोनों निकाल सकते हैं, ठीक है। पढ़िएगा तो समझ में, देखिए पढ़ना तो पड़ेगा आपको, हम सिर्फ सजेस्ट कर सकते हैं अच्छा चीज जो कि आपके लिए जरूरी है, बिहार पुलिस के लिए, बिहार पुलिस बनरक्षी के लिए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। जैसे हंटर आयोग क्या है का गठन कब किया गया, तो 1882 से 83 में किया गया, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में किया गया, तो दिया गया, पूछ देगा क्वेश्चन, आप बोलेगा कहां था पता नहीं, पढ़िएगा तो समझ में आएगा, ठीक है। जो भी चीज है सब चीज यहाँ पे आराम से आपको मिल जाएगा, वो चाहे जीके का हो, जीएस का हो, आपका मैथ का हो, हिंदी का हो, सब चीज आपको इसमें मिल जाएगा इस गाइड में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दिया, वहां पर जाकर आप चेकआउट करिए और पढ़ना चालू कर दीजिए अगर नौकरी लेना है तो, क्योंकि फिजिकल इसका आसान है, ठीक है, लड़का हो चाहे लड़की, किसी के लिए भी। तो ये हो गया आपका सिलेबस, समझ में आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ सिलेबस समझ में, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो लाभ इसका उठाना है, सब चीज आपको हम बता दिए, जानकारी दे दिए, फॉरेस्ट गार्ड में क्या कैसे मांगा जाएगा, इतना स्टेप को अगर आप समझ चुके हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए कुछ लोगों में, और जुड़ हमसे जाइए, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा, और हर चीज आपको बताएगा कि आपको क्या करना है फॉरेस्ट गार्ड के लिए और क्या नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड का अगर आप लोग को जॉब लेना है तो ये सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो करना। देखिए फॉर्म भरना बहुत बड़ा बात नहीं है, फॉर्म सब भरेगा, कौन नहीं भर पाएगा फॉर्म, जिसके पास भी 500-600 रुपया है तो फॉर्म तो भर ही देगा, लेकिन नौकरी सबका हो जाएगा नहीं होगा, बहुत कम लोग का नौकरी होगा। अभी बिहार पुलिस का निकला इतना सारा वैकेंसी, 21,391 पोस्ट पर लगभग 15 लाख फॉर्म गिरा, ठीक है, लगभग 15 लाख, 13 लाख, 14 लाख, 15 लाख, तो सबका सिलेक्शन तो होगा नहीं, क्योंकि सिलेक्शन क्यों नहीं होगा, 21,391 पोस्ट पर ही आप लोग का सीट है, उतना ही का सिलेक्शन होगा। तो बाकी लोग तैयारी नहीं की अच्छा से, कहीं ना कहीं वो हर एक स्टेप में गड़बड़ किए, रिटन पर ध्यान दे दिए, फिजिकल पर ध्यान नहीं दिए, तो कहां से निकलेगा। तो मेरिट लिस्ट तक पहुंचने के लिए आपको सब चीज बारीकी समझना होगा, क्योंकि आप जॉब ले रहे हैं, आपको जॉब चाहिए, 30-35 हजार रुपया सैलरी आपका स्टार्ट हो जाएगा, जिंदगी बन जाएगा, आपका सरकारी आदमी आप हो जाएंगे, तो मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा इसके लिए। तो वही